राजसमंद जिले के नाथद्वारा में एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ सनातन संस्कार भी दिए जाते हैं। यहां प्राचीन काल की गुरुकुल शिक्षा के साथ संस्कार, संस्कृति, शिष्टाचार और सभ्यता सिखाई जाती है। नाथद्वारा नगर के बनास नदी के किनारे स्थित नवनीत प्रिया गार्डन के अंदर बने संस्कार से परिपूर्ण इस गुरुकुल स्कूल में केवल शास्त्र की नहीं बल्कि शस्त्र की भी शिक्षा दी जाती है। यहाँ बच्चे जिस प्रकार से बड़े बड़े श्लोकों का पाठ करते हैं, उतनी ही तल्लीनता और पराक्रम के साथ अपनी आत्मरक्षा के लिए लाठियों का प्रयोग करना भी सीखते हैं। यहाँ के बच्चे न सिर्फ ज्ञानवर्धक संस्कृत के श्लोक का हिंदी में अर्थ बताने में निपुण न है, बल्कि उस श्लोक को इंग्लिश में बोलने के साथ उसका अर्थ भी इंग्लिश में बोलते हैं। गुरुकुल में कंप्यूटर शिक्षा के साथ ही सेहत के लिए योग और सूर्य नमस्कार कराया जाता है। यही नहीं, यहाँ शिक्षा के साथ ही वेस्ट चीज़ों से उपयोगी बेस्ट चीज़ों को बनाने की कला भी सिखाई जाती है। बच्चे यहाँ बड़ी लगन के साथ प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के माध्यम से अपनी प्रतिभा को निखारते हैं। गुरुकुल की प्रधानाचार्य हेमाद्री माली ने बताया कि जिया कैसे जाए, इस तर्ज पर हमने गुरुकुल की स्थापना की है। यहाँ बच्चे मॉडल शिक्षा के साथ भागवत गीता और आत्मरक्षा करना सीखते हैं। हम यहाँ हिंदी, अंग्रेजी भाषा के साथ संस्कृत भाषा भी सिखाते हैं ताकि आगे जाकर बच्चे हमारे ग्रंथ, धर्म और शास्त्र को पढ़ पाएं। बच्चे जीवन कैसे जिएं, इसको सिखाने के उद्देश्य से हम यहाँ कार्य कर रहे हैं। नाम है आपका? रिद्धि परिवार। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 5th। कोई श्लोक आता है आपको? यस। बताएं। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। क्या नाम है बेटा? पोषिता। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th। अभी दीदी ने जो श्लोक बोला है उसका अर्थ आपको पता है? जो विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं उसमें काक चेष्टा मतलब कौवे जैसी चेष्टा रखने वाला, बको ध्यानम का मतलब होता है बक जैसा ध्यान, और श्वान निद्रा मतलब कुत्ते जैसी नींद, अल्पहारी मतलब कम खाना, गृह त्यागी का मतलब होता है गृह को त्याग देना। क्या नाम है बेटा आपका? माद्री। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th। अभी दीदी ने जो श्लोक बोला और उन्होंने एक अर्थ बताया, उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं क्या? यस। बताएं। काक चेष्टा means speedy as a crow. Bako dhyanam means focused as a heron. Shwan nidra means less sleepy as a dog. Alpahari means satiated with less food, and grihatyagi means unattached. These are the 5 qualities of a student. क्या नाम है बेटा? भविराज जोशी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th। धर्म के बारे में कुछ पता है? Yes. क्या है धर्म? क्रियते लोको ने न इति धर्म, अर्थात धर्म एक जो धारण करके रखता है उसे धर्म कहते हैं। जैसे नींबू को उसके खट्टेपन ने धारण करके रखा है तो खट्टापन उसका धारण हुआ, धर्म हुआ। मैंने जब ये गुरुकुल स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ थी कि बच्चे ये सीखे कि जिया कैसे जाए। तो उसके लिए हमने भगवत गीता भी इसके अंदर करिकुलम में हमने डाला। बच्चे, छोटे बच्चे नर्सरी से लेकर हमारे यहाँ पर जितने भी बच्चे, वो सारे बच्चे एक साथ भगवत गीता भी सीखते हैं और आत्मरक्षा सीखते हैं और मॉडर्न एजुकेशन भी, क्योंकि इंग्लिश भी सीखना ज़रूरी है जस्ट फॉर मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए। कोई भी भाषा जो बच्चा सीखता है वो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पे ना सीखे, वो एक स्किल डेवलपमेंट के लिए सीखे। तो मैंने उसके लिए यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, ये तीनों भाषाओं पे मैं जोर डालना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो संस्कृत सीखेंगे, क्योंकि सभी भाषा, हमारी हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है, और जब बच्चे संस्कृत सीखेंगे तो हमारे धर्म, हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण वो सब पढ़ पाएंगे। और चाहती हूँ कि बच्चे जीवन कैसे जीते हैं वो यहाँ से सीख के निकले। हर एक चीज़ प्रैक्टिकली वो सीखे, ना कि थियोरेटिकल, क्योंकि स्कूल्स में बोर्ड पर लिख दे या उनको बुक्स में पढ़ा दिया जाए तो वो उनके लिए पर्याप्त नहीं है।
तो कितने बच्चे हैं मैडम अभी? यहाँ पर लगभग 165 बच्चे हैं। कितना समय हुआ है गुरुकुल खोले आप? अभी 2 साल हो चुके हैं, तीसरा साल चालू हुआ है। फ्यूचर में आपने इसके लिए क्या सोचा है? मैंने सोचा है मैं एक गुरुकुल स्थापित करना चाहती हूँ जहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी हो, और बहुत जल्द मैं वो करूँगी, और जहाँ पर बच्चे यहीं रहें और यहीं उसी माहौल में रह के वो सारी चीज़ें सीखें, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन प्लस वैदिक संस्कृति वो दोनों, क्योंकि बच्चा मॉडर्न भी जो हमारे अभी का जो ज़माना है हमारा जो चल रहा है अभी, वो तो बच्चा सीखे ही सीखे, उसके साथ चल सके, ज़माने के साथ वो चल सके, प्लस वो हमारी संस्कृति और सभ्यता की वजह से हमारी जड़ों से भी जुड़ा रहे।